अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ से। दरअसल आपको बता दें कि नीतीश कैबिनेट की बैठक जो है वो संपन्न हो गई है। बिहार कैबिनेट की बैठक में 27 एजेंडों पर मुहर लगी। वही पिछली कैबिनेट की बैठक में आपको बता दें कि 38 एजेंडों पर मुहर लगी थी, वहीं इस बार 27 एजेंडों पर मुहर लगी है। बिहार कैबिनेट की बैठक में कुल 27 एजेंडों पर लगी है मुहर। नीतीश कैबिनेट की बैठक चल रही थी जिसमें 27 एजेंडों पर मुहर लगी है। कई योजनाओं को स्वीकृति भी मिली है। साथ ही साथ इससे पहले 19 मार्च को हुई थी कैबिनेट की बैठक जिसमें 38 एजेंडों पर मुहर लगी थी और इस बार 27 एजेंडों पर मुहर लगी है। कई योजनाओं को स्वीकृति भी प्रदान की गई है। तो लगातार जिस तरीके से कैबिनेट की बैठक में कई अहम एजेंडों पर मुहर लगती हुई नजर आ रही है, ऐसे में जहां 19 मार्च को हुए कैबिनेट की बैठक में 38 एजेंडों पर मुहर लगी थी, तो इस बार नीतीश कैबिनेट की बैठक में 27 एजेंडों पर मुहर लगी है। कई योजनाओं को स्वीकृति भी दी गई है। तो लगातार जो है नीतीश कैबिनेट की बैठक में निर्णय लिया जा रहा है। ऐसे में इस बार नीतीश कैबिनेट की बैठक में 27 एजेंडों पर मुहर लगी है, जिसके नेतृत्व आपको बता दें कि उनकी अध्यक्षता में ये कैबिनेट की बैठक चल रही थी सीएम नीतीश कुमार के, और इसमें 27 एजेंडों पर मुहर लगी है। वहीं पिछली बार जब 19 मार्च को नीतीश कैबिनेट की बैठक हुई थी उसमें कुल 38 एजेंडों पर मुहर लगी है और इस बार 27, जिसमें कई आपको बता दें कि योजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई है। तो नीतीश कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। आपको बता दें नीतीश कैबिनेट की बैठक चल रही थी और जो ताजा अपडेट निकलकर सामने आ रही है इसमें 27 एजेंडों पर मुहर लगी है। वहीं अगर पिछली बार की अगर बात करें तो 19 मार्च को नीतीश कैबिनेट की पिछली बैठक 19 मार्च को हुई थी जिसमें कुल 38 एजेंडों पर मुहर लगी थी। वहीं आज की अगर बात करें तो आज की बैठक में 27 एजेंडों पर मुहर लगी है और साथ ही साथ कई योजनाओं को स्वीकृति भी प्रदान की गई। आपको बता दें कि नीतीश कैबिनेट की बैठक की अध्यक्षता सीएम नीतीश कुमार कर रहे थे, इसमें तमाम मंत्री मौजूद थे और इस नीतीश कैबिनेट की बैठक में कुल 27 एजेंडों पर मुहर लगी है। और सबसे बड़ी बात है कि कई योजनाओं को, कई महत्वपूर्ण योजनाएं जो है उनको स्वीकृति प्रदान की गई है। ऐसे में लगातार नीतीश सरकार जो है वो बिहार की जनता के लिए बेहतर करने में जुटी हुई है और इस बार नीतीश कैबिनेट की बैठक में कुल 27 एजेंडों पर मुहर लगी है, जिसमें आपको बता दें कि कई योजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई है जिससे राज्य का विकास होगा। पिछली बैठक की अगर बात करें तो 38 एजेंडों पर मुहर लगी थी जिसमें कई योजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई थी और इस कैबिनेट की बैठक में भी 27 एजेंडों पर मुहर लगी है जिसमें कई योजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई है। आपको बता दें कि इस कैबिनेट की बैठक की अध्यक्षता नीतीश कुमार स्वयं कर रहे थे, साथ ही साथ सभी मंत्री इस बैठक में कैबिनेट के मौजूद थे और 27 एजेंडों पर मुहर लगी है। करीबन 1.5-2 घंटे तक चले इस नीतीश कैबिनेट की बैठक में कुल 27 एजेंडों पर मुहर लगी है। और लगातार जिस तरीके से नीतीश कैबिनेट की बैठक हो रही है और इसमें कई एजेंडों पर मुहर लग रही है और राज्य के विकास को लेकर के जो है चर्चाएं की जा रही है। ऐसे में पिछली बार जब बैठक हुई थी तो 38 एजेंडों पर मुहर लगी थी, वहीं इस बार 27 एजेंडों पर मुहर लगी है जिसमें कई महत्वपूर्ण योजनाएं हैं जिनको स्वीकृति प्रदान की गई है। नीतीश कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। 27 एजेंडों पर मुहर लगी है जिसमें कई योजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई है। नीतीश कैबिनेट की बैठक खत्म, कई एजेंडों पर मुहर लगी है। दरअसल बता दें कि कुल 27 एजेंडों पर मुहर लगी है जिसमें कई योजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई है। तो नीतीश कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई। आपको बता दें कुल 27 एजेंडों पर मुहर लगी है और उस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ पटना संवाददाता राजीव कमल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, जिस तरीके से लगातार नीतीश कैबिनेट की बैठक चल रही है और आज जो बैठक भी बताया जा रहा है उसमें 27 एजेंडों पर मुहर लगी है, साथ ही साथ कई महत्वपूर्ण योजनाओं को स्वीकृति भी प्रदान की गई है, क्या कुछ जानकारी है इसको लेकर के? देखिए, नीतीश कुमार की कैबिनेट की बैठक जो विधानमंडल बजट सत्र के बाद ये पहली बैठक है और बैठक में एक तरीके से अगर कह लीजिए कि बड़ा अगर इसमें जो एजेंडा 27 एजेंडों पर मुहर लगी है इसमें विभिन्न विभागों में, कृषि विभाग में 2590 पद की स्वीकृति हुई है, मद्य निषेध विभाग में 48 पदों की हुई है, कर्मचारी चैनलों की डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए कह लीजिए उसमें भी हुई है और वही शिक्षा विभाग के बिहार शिक्षा प्रशासन संबंध नियमावली 2025
तो कैबिनेट में मंजूरी दे दी है। वही एक अगर कह लीजिए कि सबसे बड़ा तो कैबिनेट के लिए तो कहीं ना कहीं कि जो कैबिनेट स्वास्थ्य विभाग के विभिन्न पदों पर 30,000 से अधिक अतिरिक्त पदों का प्रस्ताव मोहर लगे है। तो इसमें कहीं ना कहीं जितने भी एक तरीके से विभिन्न विभागों में नौकरियों को सृजित किया गया है, चाहे स्वास्थ्य विभाग हो, चाहे मद्य निषेध विभाग हो, या राजस्व विभाग हो या कृषि विभाग हो, सभी विभागों में। और एक बड़ी खबर ये भी है कि कैबिनेट में जहां राज्य मंत्री और उप मंत्रियों के मासिक वेतन में बढ़ोतरी कर दी गई है, और जहां 50,000 से बढ़ाकर 56,000 कर दिया गया, क्षेत्रीय भत्ता को लेकर 55,000 से बढ़ाकर 70,000, मतलब कि जो मंत्रियों हो उनके जो वेतन में बढ़ोतरी हो गई है, राज्य मंत्री हो या उप मंत्रियां हो, उनमें बढ़ोतरी कर दी गई है। तो ये कहीं ना कहीं उन मंत्रियों के लिए भी एक अच्छी खबर है। और विभिन्न विभागों अगर कह लीजिए इनके, तो अलग अलग विभागों में जो है कि मिला जुला एक तरीके से हर एक विभाग से पद की स्वीकृति हुई है। तो कहीं ना कहीं उसमें चाहे स्वास्थ्य विभाग में 20,000 से ज्यादा अतिरिक्त पदों के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है, या आपको कैबिनेट में अलग अलग अवधि विस्तार जो है 2025 को प्रभावित किया गया। उर्दू अनुवादक की जो 3306 पदों की मंजूरी मिली है, तो उर्दू के जो है उनके लिए भी अल्पसंख्यकों के लिए तरीके से अनुवादक है, उनके लिए भी पद की स्वीकृति गई है। तमाम एक तरीके से कह लीजिए कैबिनेट में मिला जुला जो कह लीजिए कि सभी विभागों में पद सृजित किए गए, क्योंकि विधानसभा चुनाव है, इससे पहले सभी विभागों में पद को जो बहालियां हैं वो एक तरीके से शुरू हो रही है, क्योंकि देखिए चुनाव है और चुनाव से पहले सरकार चाहती सभी विभागों में बहालियां जो है वो जो युवा है उनको दिया जाए। जी राजीव, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए।